हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था और सेल ऑर्गेनेलीज तो आपको बता ही दिए थे कौन कौन से होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम है, गोल्जी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सीसोम्स है, वैक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, प्लेस्टेटोर्स है। अब आपके फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राहुल सर ने स्टार्ट किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप लोगों को बताया था कि इसे शॉर्ट में ईआर बोलते हैं और ये एक ऑर्गेनेलिज होता है जो यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। और ये किस लिए एसेंशियल होता है कि इंटरकनेक्टेड करता है मेम्ब्रेन को, ठीक है। और किसके नेटवर्क को, ट्यूबल्स है, ठीक है, वेसिकल्स है, सिस्टर नहीं है, उनको क्या करता है ये, उनके नेटवर्क को कनेक्ट करता है। फिर आपको बताया था लास्ट में, मैंने आपको लिखवाया था यहां तक कि एंड ऑन द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर आपको बताया था द ईआर, ठीक है, यानी कि यहां से लिखना था आप लोगों को। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो रिमेनिंग रह गया था उसे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू सी टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगाप सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें। द ईआर इज कनेक्टेड ऑफ, लिखिएगा द ईआर इज, आगे लिखिएगा कंपोज्ड, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कंपोज्ड होता है, कंपोज्ड ऑफ 3, ठीक है। ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन सी है वो, तो फर्स्ट तो इसमें लिखिए आप सिस्टर नी, ठीक है, सिस्टर नी, CISTER, सिस्टर नी, NAE, ओके। क्या लिखा, सिस्टर नी, CISTER NAE, सिस्टर नी, ओके। सिस्टर नी क्या होता है, ये लॉन्ग होती है, फ्लैट होती है, अनब्रांच्ड प्लेट्स होती है, ठीक है। लिखिएगा दीज आर लॉन्ग, दीज आर लॉन्ग, ठीक है, दीज आर लॉन्ग फ्लैट एंड अनब्रांच्ड, दीज आर लॉन्ग फ्लैट एंड अनब्रांच्ड प्लेट्स और लेमेला, LAMELLA, ओके, लेमेला अरेंज्ड इन पैरेलल, अरेंज्ड इन पैरेलल, किसमें अरेंज होती है, अरेंज्ड इन पैरेलल रोज, ओके। सेकंड आइए आप वेसिकल, बी वाले पर लिखिए, 3 टाइप की होती है, तो VE, एक सेकेंड, वेसिकल, VESICLE, वेसिकल। वेसिकल जो होता है, लिखिएगा वेसिकल। वेसिकल में क्या है, ये यूजुअली राउंड और ये बोल सकते हैं ओवॉइड सैक्स होते हैं, ठीक है। लिखिएगा दीज आर, लिख लीजिए दीज आर यूजुअली राउंड और कैसे होते हैं, ओवॉइड, OVOID, ओवॉइड, SACS, सेक्स यानी कि खंड बने हुए रहते हैं इनके अंदर, ओके, ओवॉइड सेक्स होते हैं। अगला लिखिए ट्यूबुल्स, TUBULES, ट्यूबुल्स। ट्यूबुल्स जो होती हैं वो क्या होती है, ये इरेगुलरली ब्रांच्ड होते हैं, ओके। लिखिएगा इसके आगे दे आर इरेगुलरली, इरेगुलर क्या होते हैं, ब्रांच्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ब्रांच्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ओके, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दे आर इरेगुलरली ब्रांच्ड, CHED, ब्रांच्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आगे लिखिएगा विद ए डायमीटर, विद ए डायमीटर ऑफ 50 to 100 माइक्रोन से लेकर के होती है, यानी कि इनका डायमीटर होता है 50 to 100 माइक्रोन, ओके।
और एक मेम्ब्रेन से जो कि 50 से 60 बोल सकते हैं 50 to 60 थिकनेस मेम्ब्रेन से ये घिरी हुई रहती है। फुल स्टॉप का लिखिएगा, दीज सराउंडेड, जो कि ये घिरी हुई किससे रहती है, दीज सराउंडेड, यहां लिखिए दीज आर सराउंडेड, ओके, बाय द यूनिट मेम्ब्रेन, बाय यूनिट मेम्ब्रेन, किससे घिरी हुई रहती है, दीज आर सराउंडेड बाय यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ दीज आर सराउंडेड बाय यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ, जो कितनी थिकनेस वाली, 50 से 60 थिकनेस, 50 to 60 थिकनेस, ओके, से ये घिरी हुई रहती है। चलें आगे बात करेंगे स्ट्रक्चर की, ओके। चलिए जी, हेडिंग डालें, स्ट्रक्चर ऑफ, किसकी स्ट्रक्चर बताइए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से बताते हैं कैसी स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे पहले तो आप यहां पर एक राउंड शेप बना दीजिए, बना दिया आपने राउंड शेप, बहुत अच्छी, ठीक है। राउंड शेप के बाद आप लोग बनाइएगा इस तरीके के ट्यूबल्स आप लोगों को बनाने, ये बना दिए, ऐसे ही यहां बना दिए, ओके। ये इस तरीके से यहां पे भी बना दीजिए, बना दिए, ये बना दिया आप लोगों ने। इस तरीके से ट्यूबल्स बनाते जाइए, ओके, ये हो गया। ऐसे ही यहां से ये हो जाएगा, दैट्स गुड। ऐसे ही यहां से अगर बात करें तो देखिए इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनानी है, बना ली स्ट्रक्चर, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो जाएगी, ओके। इस तरीके से डेवलप हो जाती है, नीचे की तरफ भी ये इस तरीके से डेवलप रहती है, सब में ये डेवलप रहती है नीचे की तरफ, ओके। यहाँ बना करके बता रहा हूं मैं, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, इस तरीके से सब में, जैसे एक दीवार होती है ना सीधी, ऐसे ही ये दीवार टाइप ये बनी हुई रहती है, ओके। आगे की तरफ देखिए, यहां तक ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा नीचे की तरफ ये इस तरीके से फैली हुई रहती है, और ये इस तरीके से जो ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ रहता है, इस तरीके से, ओके। इस तरीके से ऊपर की तरफ जो पाइप ओपन रहते हैं ना, इस तरीके से ये बनी हुई रहती है, ओके। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से रहते हैं, ओके। ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो नीचे से इसकी सीरीज रहती है जो अटैच रहती है इनसे, ओके। इस तरीके से ये अटैच रहती है। तो यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा, इनका नाम लिख लीजिएगा इसका। ये तो हो गया न्यूक्लियर एनवलप, अंदर की तरफ रहता है, ओके। ये इसमें इस तरीके से कट होते हैं, ओके। तो इस पे लिखिएगा, ये तो हो गया न्यूक्लियस, NUCLEUS, ये हो गया न्यूक्लियस, ओके। ये न्यूक्लियर एनवलप होता है। राइबोसोम्स जो होते हैं इन्हें राइबोसोम्स बोला जाता है, राइबोसोम्स, ओके। ये तो हो गया आपके राइबोसोम्स। चलें आगे की तरफ बात करें
ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऊपर की तरफ न्यूक्लियर एनवलप। ये जो होता है ऊपर की तरफ ये लिखिएगा न्यूक्लियर एनवलप। ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियर एनवलप हो गया, राइबोसोम हो गया। ओके, ये चले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर डॉट डॉट डॉट्स लगा दीजिए, डॉट डॉट डॉट्स लगा दीजिए। इधर भी डॉट डॉट डॉट्स कर दीजिए आप लोग। ओके, डॉट्स लगा दिए, नाम लिखिए। ये जो है वो है रफ, ROUGH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ई, एंडोप्लाज्मिक का ई और रेटिकुलम का आर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ER, रफ। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर लिखिएगा। ये जो मैंने कलर्ड किया है रेड कलर से, ठीक है, आप लोगों को ये जो ब्रांच्ड है इस तरीके से ये जो लग रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर जॉइंट है इस तरीके से, ऐसे ही यहाँ पर ये जॉइंट है। तो इस तरीके से जो आपको मिल रहा है ये है आप लोगों के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, यहाँ पर लिख दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, चलें आगे। ये हो गई आपकी स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है, देख लीजिएगा। न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर होगी, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और बात करेंगे अब फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, चलिए जी, बात करेंगे फंक्शंस की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। हेडिंग डालेगा फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ER लिख दिया मैंने शॉर्ट में, फंक्शंस लिखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ओके, फंक्शंस देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, क्या काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहली बात तो ये स्केलेटन फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करता है, तो लिखिएगा फॉर्म्स द स्केलेटल, SKELET, स्केलेटल फ्रेमवर्क, ढांचा तैयार करता है। ये स्केलेटल जो होता है कंकाल, उसका ढांचा तैयार करता है। ओके, फॉर्म द स्केलेटल फ्रेमवर्क। ये हमारे न्यूक्लियर मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन उसको एक्टिव रखता है एक शेल से दूसरी शेल में, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये डिफरेंट एंजाइम्स को लेके जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। सेकंड लिखिएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन शेल्स टू अनोदर। ओके, एक शेल से दूसरी शेल में पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट लिखिएगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या करता है, ये किसके कारण रहती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट एंजाइम्स। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स के कारण ये एक्टिविटी एक्टिव रहती है। अगला लिखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है उसका फॉर्मेशन करती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओके, सेल डिवीजन के दौरान जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन यही करता है। तो देखिए क्या क्या काम करता है ये,
एक तो वो स्केलेटल फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करता है, न्यूक्लियर मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मतलब डिफरेंट एंजाइम के प्रेजेंस को ये एक्टिव रखता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ये फॉर्मेशन करता है जब सेल डिवीजन होता है। ओके, अब आपको स्मूथ और इसमें मैं क्या बोलते हैं, इसमें एक फंक्शंस स्मूथ का और बता देता हूं। ओके, तो हेडिंग डाल सकते हैं फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन बता देता हूं। एक तो क्या काम करता है, फॉर्मेशन करता है प्लाज्मिक मेम्ब्रेन का, ठीक है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है सेल मेम्ब्रेन के, उनको सिंथेसाइज करता है। ओके, तो द लिखिएगा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो किसके, शेल मेम्ब्रेन के, ऑफ शेल मेम्ब्रेन। हेडिंग डाल दी फंक्शन ऑफ SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ शेल मेम्ब्रेन आर मोस्टली synthesized। ओके, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, क्या काम करता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एंजाइम को कंटेन करता है। द SER कंटेन्स, क्या कंटेन करता है, ये एंजाइम को कंटेन करता है। द एंजाइम, कौन सा एंजाइम, ग्लूकोज। द SER कंटेन एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो कि क्या कन्वर्ट्स करता है, ठीक है, ठीक है, बोल सकते हैं ग्लूकोनियोजीनिस में ये कन्वर्ट करता है, ठीक है, इसको कंटेन कर लिया। और थर्ड पॉइंट लिखिएगा, इसका जो मैं आपको बताता हूं पहुंचाने का जो ऑर्डर कैसे रहता है। सबसे पहले RER से जाता है SER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड देन गोल्जी एपरेटस। ओके, गोल्जी एपरेटस के बाद जाएगा सेक्रेटरी बोल सकते हैं, या सीक्रेशन जो होता है, सीक्रेटरी, SECRETORY, सीक्रेटरी। ओके, वेसिकल, सीक्रेटी वेसिकल्स के बाद जाएगा आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या ऑर्डर रहता है, और ये ऑर्डर किसका रहता है, बायोजीनिस फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मिक मेम्ब्रेन का, ठीक है। ये है, मैं लिख देता हूं, ये जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मिक मेम्ब्रेन का, किसका है, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मिक मेम्ब्रेन। RER SER गोल्जी एपरेटस, सीक्रेटरी वेसिकल, प्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अगला चलते हैं फंक्शंस ऑफ RER। हेडिंग डाले फंक्शंस ऑफ RER। ओके, फंक्शंस ऑफ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शंस है मैं बता दूं आपको। फर्स्ट तो लिखिएगा आप लोग, क्या प्रोवाइड करता है, साइट फॉर प्रोटीन, ठीक है, प्रोवाइड्स साइट फॉर, किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसाइज। लिखिएगा प्रोटीन सिंथेसाइज। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो ये क्या प्रोवाइड करवाता है, इट प्रोवाइड्स, इसमें लिख दिएगा फर्स्ट पॉइंट में, इट प्रोवाइड्स साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज, सिंथेसिस बोल सकते हैं, सिंथेसिस लिख दीजिए, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट आप लिखिए, ये हेल्प करता है प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में। कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट हेल्प्स, किसमें हेल्प करता है, इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। ओके, देख लीजिएगा, प्रोवाइड करवाता है साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो RER जो होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रोवाइड करवाता है,
प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो जगह होनी चाहिए या बोल सकते हैं जो एरिया होना चाहिए उसको प्रोवाइड करवाता है। एंड देन सेकंड है इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वीडियो में वो होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एसीआर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर में डिफरेंसेस। ओके, थैंक यू, बाय बाय।